हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम आज क्लास में समकालीन विश्व राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर। हमने कल की कक्षा में लघुरात्मक वाले क्वेश्चन पढ़े थे। हम आज की कक्षा में निम्नात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यह निम्नात्मक 4 नंबर के आते हैं, लघुरात्मक 3 नंबर 2 नंबर के आते हैं। तो कल मैंने लघुरात्मक क्वेश्चन पढ़ाए थे, आज आपको मैं निम्नात्मक पढ़ाऊँगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन नोट्सों को आपने पढ़ लिया तो ये इससे बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा क्वेश्चन। सिर्फ आप नोट्सों को याद कीजिए, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम आज की क्लास में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? 37वां। तो मेरी क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को अवश्य दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज, पहला क्वेश्चन है मार्शल योजना के तहत पश्चिम यूरोप के देशों को क्या लाभ हुआ? हमारा क्वेश्चन है मार्शल योजना के तहत पश्चिम यूरोप के देशों को क्या लाभ हुआ? तो आंसर होगा आपका पश्चिम यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा अन्य देशों में व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता और अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना की शुरू हुई, जिसके तहत कुल 4 वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों को $12 अरब की मदद का वचन दिया। ये हमारा 37 क्वेश्चन हमने आज क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाशक्तियों छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन बंधन क्यों बनाए रखती है? पहला गठबंधन है महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति के लिए, जैसे तेल एवं खनिज प्राप्त के लिए। दूसरा, भू क्षेत्र प्राप्ति के लिए, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियार व सेना का संचालन कर सके। नेक्स्ट गठबंधन क्या है? सैनिक ठिकानों स्थापित करने के लिए, ताकि महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सके। नेक्स्ट हमारा आर्थिक मदद लेकर, ताकि गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सके। तो ये 4 गठबंधन बताए हमारे महाशक्ति छोटे देशों के सैन्य के बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी यह कहा जा सकता है कि युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था तथा और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दे। तो हमारा आंसर होगा क्यूबा मिसाइल संगठन 1962 के समय रूस से वह अमेरिका तुर्की से पीछे हट गया। वियतनाम संकट से उबरने के लिए निक्सन से सलाहकार हेनरी किसिंजर ने बीजिंग, मॉस्को, रूस, न्यूयॉर्क की अनेक गोपनीय यात्राओं की, जिससे सटक डिप्लोमेसी प्रोत्साहन खाते हैं। खेल के माध्यम से अमेरिका द्वारा चीन के संबंध सुधारना पिकपॉक डिप्लोमेसी कहलाती है। ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका व सोवियत संघ के प्रति विदेशी नीति क्या थी? शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेशी नीति क्या थी? इसमें मतलब विदेशी बीच में मुद्दा कौन था? इसमें क्या है? गुटनिरपेक्ष। क्या है? गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों में तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जबकि शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के विकास में कैसे मदद की? यह अथवा में ऐसे पूछ सकता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ध्रुवीयता को कैसे चुनौती दी? तो इसके अंदर आपको 2 बातें बता रखे। पहली बात, तीसरी दुनिया के देशों में गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाए दोनों महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त करना अपने विकास किया। दूसरा क्या है? शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया के देश ने मंच से आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर अपना विकास किया। ये आपका 41 क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, इसके पक्ष में आप तर्क दें। इसमें कितने तर्क है? 3 तर्क। पहला तर्क है 1962 में चीन आक्रमण के समय श्रीलंका को छोड़कर किसी गुटनिरपेक्ष देश ने चीन आक्रमण का विरोध किया। किसका आक्रमण किया? इसको छोड़कर, श्रीलंका को छोड़कर। किसका आक्रमण किया? चीन का। किसका? चीन का। ये बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसको छोड़कर? श्रीलंका को। किसके ऊपर आक्रमण किया? चीन का। दूसरा, अगस्त 1971 में भारत के विदेशी मंत्री स्वर्णिम
सिंह ने सुझाव पर भारत रूस के मध्य की शांति, मित्रता व सहयोग संधि हुई। किसकी हुई? शांति मित्रता की। किस किसके मध्य? भारत और रूस के मध्य में था स्वर्णिम सिंह। तीसरा क्या है? 1983 कूटनीतिक का 7वां सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी अफगानिस्तान में रूस की सेना के प्रवेश की आलोचना नहीं की तथा भारत के तटस्थता की नीति का परिचय कब कर गई? कूटनीतिक 1983 को। कितने? 7वें सम्मेलन। कहाँ? दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? शीत युद्ध क्या है? इसके कारणों का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होते हुए भी यह युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए कला थी, अर्थात दो महाशक्ति सैनिक संकटों, दो विचारधाराओं के बीच विचार द्वंद्व को शीत युद्ध कहा जाता है। आपको पूछ रहा है शीत युद्ध क्या है, उनके कारण क्या है। तो शीत युद्ध की परिभाषा पूछ रहा है और उनके कारण। तो शीत युद्ध की परिभाषा तो होने पड़े। कारण क्या है? 2 कारण बता रखे हमारे को। पहला कारण क्या है? 5 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा दिया गया फुलटन भाषण। दूसरा क्या है? द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। तीसरा कारण क्या है? अणुबम का आविष्कार। तीसरा, युद्ध और उद्देश्य का अंतर। पांचवा, शक्ति संघर्ष। छठा, दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे का विरोध, प्रचार अभियान। सातवां, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार प्रयोग। आठवां, ईरान से सोवियत संघ सेना का न हटा जाना। नौवां, यूरानी में सोवियत संघ का अस्तित्व। 10वां, सोवियत संघ द्वारा तुर्की का पर दबाव। ये आपको 10 कारण बता रखे हैं, जो आपकी परिभाषा बता रखी है, और 10 का कारण। तो ये आपको 10 कारण मैंने बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शीत युद्ध का अर्थ बताते हुए। शीत युद्ध का अर्थ बताते हुए इस दौरान घटित सैन्य का नाम। शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए कला तथा दो महाशक्ति सैनिक संकटों, दो विचारधाराओं के बीच द्वंद्व दिखाया। पहला गठन क्या है? नाटो, जो गया 4 अप्रैल 1949 को। दूसरा, सेंटो 1954 को। तीसरा, कैंटो 1955 में। चौथा, वार्सा पैक्ट 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गुटनिरपेक्ष नीति से भारत को मिलने के 2 लाभ बताइए, अथवा गुटनिरपेक्ष नीति ने कम से कम 2 तरफ से भारत प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। तो पहला है, भारत ने संसद का सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों को खेमेबंदी से अलग रखना। दूसरा क्या है? भारत ने उपनिवेश के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्रता देश महाशक्तियों खेमे में जाने का पुरजोर किया। ये भी आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल आपका, क्यूबा मिसाइल संगठन क्या था? स्पष्ट कीजिए, अथवा क्यूबा मिसाइल संगठन शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर है, सन 1958 में क्यूबा के फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवाद की स्थापना हुई। सन 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही कि अमेरिका का आक्रमण न कर दे। इस कारण से सन 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी और अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर दिया। जब इस घटना का पता अमेरिका को चला तो अमेरिका ने इसे अपनी संप्रभुता पर खतरा माना और अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने क्यूबा की नाकेबंदी करवा दी और सोवियत संघ को चेतावनी दी कि या तो सोवियत संघ क्यूबा से अपना सैनिक अड्डा हटा दिया या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यह युद्ध परमाणु युद्ध या तीसरा विश्व युद्ध होगा। इसके बाद सोवियत संघ नेता क्रुश्चेव ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए क्यूबा से अपना सैनिक अड्डा हटाने में तो हो गए। इस प्रकार क्यूबा का मिसाइल संघर्ष शीत युद्ध का चरम बिंदु था, जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता था। कैनेडी ने उस निर्णय को एक महान राजनीति का निर्णय कहा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन बड़ा है, क्यूबा में कौन सी वादिता पाई जाती है? साम्यवादी। एक क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ के नेता कौन थे?
निकिता कुसेव और अमेरिका के कैनेडी। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी और सन 1961 में संघ के नेताओं को चिंता रही थी। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त होती है। आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक से शेयर करें और अगली क्लास में मिलेंगे हम।